अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 के बाद अब हम अपना अगला चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसके एक्सरसाइज पिछले हफ्ते अपलोड करवाए थे। अब मैं इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 किलोग्राम. How much force is applying on the book, and if he moved it with acceleration 3 meter per second, how much he should apply total force on book. ठीक है, तो हमारा इसमें सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम लोग पहले इसके डाटा लिख लेते हैं। तो ये हमने इसका डाटा लिख लिया है। अब हम इसका डाटा के मुताबिक इसका मास 2 किलोग्राम होगा। हमने फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और टोटल फोर्स उस बुक पे क्या लग रही है वो बताना है। हमें पता है कि कोई अगर उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लग रही तो हमारे बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगी वो जी लगेगी, मतलब ग्रेविटी का असर। तो हम इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो हमारा है जो फोर्स है वो वेट के बराबर होगा अगर कोई इसके ऊपर और एक्सेलरेशन नहीं लग रही। तो हमारा जो फोर्स है अगर वेट के बराबर है, वेट कितने के बराबर होता है, W = mg। मैथ्स की वैल्यू हमें पता है 2 है और g की वैल्यू 9.8 है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 19.6। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 19.6 न्यूटन आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने अब इसके ऊपर टोटल फोर्स अब बताना है कि इसके ऊपर अब अगर मैं इसको एक्सेलरेट करवाऊँ इस बुक को तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, अब हमने एक्सेलरेशन से इसका फोर्स निकालना है। तो फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब हमारे पास जो जी की वैल्यू नहीं आएगी बल्कि उसकी बजाय एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो मास वही 2 किलोग्राम होगा और एक्सेलरेशन हमारा इस दफ़ा 3 होगा। तो ये हमारा 6 न्यूटन आ गया। अब हमारा टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स क्या होगा, हम इन दोनों फोर्स को ऐड करेंगे। पहले वाले का 19.6 था, ऐड करेंगे दूसरे का वैल्यू का 6 था। तो हमारा टोटल फोर्स कितना आया, 25.6 न्यूटन। तो ये टोटल फोर्स उसके ऊपर हमारा लग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इजी है। इसके हम इसका डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मास कितना है, 30 किलोग्राम और जो वेलोसिटी है हमें बताया हुआ है कि 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने सिर्फ मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता है कि ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है। इसके मुताबिक हमें पता है इसका मोमेंटम हमारे कितने के बराबर होता है, P = mv। सिर्फ इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे, 30 × और उसकी वैल्यू कितनी थी, 4। तो ये हमारा आ जाएगा 1। मोमेंटम कितना है, 120 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा मोमेंटम आ गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके मुताबिक है, और 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज़ मूविंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करी है और सैंड के साथ आगे हिट कर जाएगी और वापस रेस्ट पे आती है 0.2 सेकेंड में। तो हमने फोर्स बताना है जो बॉल लगाएगा। ठीक है, फोर्स सैंड ऑन बॉल जो सैंड है वो बॉल पे कितना फोर्स लगाएगी, ठीक है, वो बताना है। ये हमारा बॉल है, वो जाके आगे ये मिट्टी का समझो सैंड बल्क है, ठीक है, वहाँ जाके टकराएगी और टकराने के बाद ये वापस रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वो फोर्स बताना है जो ये सैंड लगाती है इस बॉल पे। ठीक है, यहाँ तक समझ होगी, आ गई होगी आई होप सो। हमें पता है कि हमारा जो फोर्स होता है, डाटा आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, डाटा के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। हमें पता है F = ma है। हमें पता है हमें इसमें मैथ्स बताया हुआ है न्यूमेरिकल में। मैथ्स हमारा इसमें कितना है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, इधर देखो, 2 किलोग्राम मैथ्स का है। और एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो एक्सेलरेशन है। हमें स्पीड बताई हुई है, एक्सेलरेशन तो नहीं बताई हुई। ये आपको बताया हुआ है। हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन कितने के बराबर होता है,
VF माइनस VI बाय T इसके बराबर होता है। हमें पता है कि हमारा बॉल क्या है, जाके टकरा रहा है और रेस्ट पे आ रहा है, तो हमारा VF इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या लेना है, हमारे VF को हमने 0 ले लेना है। ठीक है, जब हमारा VF 0 होगा, 0 और इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ वो मूव करी थी, 15 बाय, और टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -15 बाय 0.2, क्योंकि माइनस इसलिए, और ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन कितना आया, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस साइन आ रहा है क्योंकि ये क्या हुआ है, बैक साइड डिसलेट करी है, इस वजह से ये माइनस साइन आया। अब हमारा फोर्स हमने वही फार्मूला डाल दिया, F = ma। मैथ्स की वैल्यू कितनी थी, 2, और ये आया 7.5। तो हमारा इसका आंसर आ गया 15 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, न्यूटन में आ गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 को समझते हैं। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 किलोग्राम गन। जो मजल वेलोसिटी है बुलेट की 20 मीटर पर सेकेंड है, और रिकॉइल होता है वेलोसिटी ऑफ गन। तो इसमें हमने पहले समझना है हमारा जो मैथ्स है, हमें पता है इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। सबसे पहले आप इसको न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये हमारा एक गन है, मैं गन बनाती हूँ, और इसके अंदर हमारा बुलेट है। ठीक है, जब वो जो गन का क्या होगा, 100 ग्राम है, सॉरी 5 किलोग्राम है, और जो बुलेट का क्या है, 100 ग्राम है। ग्राम को हम लोग पहले उसमें किलोग्राम में चेंज करेंगे ताकि दोनों यूनिट सेम हो। अब जो बुलेट की वेलोसिटी है, बुलेट इस वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये समझो बुलेट है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने ये जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये जब गन को शूट करेंगे तो क्या होगा, हमारी ये वापस एक झटका लगेगा, रिकॉइल। ठीक है, तो हमने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैथ्स को चेंज करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। मैथ्स कितना आएगा, 100 ग्राम ग्राम को अगर उसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.1 किलोग्राम। तो ये मेरा क्या आया, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी मैस ऑफ बुलेट। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैस ऑफ बुलेट के लिए छोटा m यूज़ करती हूँ, और मैस ऑफ गन के लिए क्या यूज़ करूँगी, बड़ा m, और वो कितने के बराबर है, 5 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। और छोटा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, छोटा v वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिए हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, बड़ा v। बड़ा v किसका है, मैस ऑफ गन, मतलब सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन, जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। तो हमने कौन सा लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसके मुताबिक होगा हमारा जो बड़ा है, मैस ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हमें इसमें बड़ा v निकालना है, तो क्या होगा, छोटा mv बाय बड़ा m। तो ये आके m इधर आके डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 5। तो ये हमारा इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 मीटर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसका लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ रोबोटिक कार ऑफ 15 किलोग्राम इज़ मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। ब्रेक अप्लाई कांस्टेंट फोर्स 15 न्यूटन। अगर हमने वो टाइम निकालना है जिससे वो मतलब कार रुक जाए, उसका जिस टाइम में वो रुक गई थी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका वो लिख देते हैं। हमारा जो मास है वो 15 किलोग्राम है और इसमें जो वेलोसिटी के साथ मूव करी है वो 25 मीटर पर सेकेंड है और फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स। तो हमने क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम से हमें क्या निकल आएगा, जो P होता है डेल P कितने के बराबर होता है, मोमेंटम ही कितने के बराबर होता है, mv के बराबर बाय t। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल आ जाएगा। टाइम निकालने के लिए हम लोग f और t को एक्सचेंज कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा mv बाय f। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, t इज इक्वल टू mv बाय f। तो इसकी वैल्यूज़ डालते हैं। मास कितना है 15, वेलोसिटी कितनी है 25, बाय फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, जिसके मुताबिक हमारा टाइम आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया जिस टाइम के साथ ये स्टॉप करेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों का सब सारे समझ आ गए होंगे और ये न्यूमेरिकल बहुत इजी थे। अगर आप लोगों को कोई भी बीच में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में बता दें और बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप लोगों को इसके मज़ीद लेक्चर देखना है तो इसके प्लेलिस्ट में जाएं, साइड पे जो आ रहा होगा स्क्रीन के, तो वहाँ प्लेलिस्ट से आप लोग बाकी लेक्चर भी ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे।